दोपहर के 2 बजे आदर्शनी डॉक्टर अपूर्वा के कैबिन के बाहर बैठी बेचैनी से अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए हुए थी। एसी लगे ठंडे हॉल में भी बार बार उसके माथे पर पसीना आ रहा था। अंदर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा उसकी 22 वर्षीय बेटी ओप्ती का चेकअप कर रही थी। आदर्शनी दीदी पानी पीजिए। सिस्टर ने आकर उसको पानी दिया तो आदर्शनी ने पानी लिया और भरी आंखों से सिस्टर को देखा। डोंट वरी ओप्ती, ठीक होंगी। आप इतने भले हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सिस्टर अविका ने उसे सांत्वना दी और चली गई। पर क्या इतना आसान था आदर्शनी के लिए ये सब? ओप्ती उसकी बेटी, उसकी जान, उसके जिंदा रहने की वजह, और वो कैसे लापरवाही कर गई उसके प्रति, ये जानते हुए भी कि उसकी बेटी ओप्ती नॉर्मल नहीं है। हे भगवान, प्लीज मेरी बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं मानती हूँ कि शायद मुझसे भूल हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाई, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी मासूम बच्ची के साथ कुछ भी गलत करें। मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, आपके हर निर्णय को माना है। जब वो मुझे छोड़कर चला गया तब भी मैंने शिकायत नहीं की। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आपकी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हुई तब भी मैंने शिकायत नहीं की। आपके हर एक निर्णय को मैंने दिल से स्वीकार किया है भगवान। पर मेरी बच्ची के साथ कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो मैं स्वीकार न कर पाऊं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिएगा भगवान, क्योंकि बहुत सब्र दिखाया है मैंने, बहुत साहस दिखाया है, पर कभी ना कभी तो टूट सकती हूँ ना। हर किसी से लड़ लेती हूँ मैं, हर जगह खड़ी रह सकती हूँ, पर बात जब मेरी बच्ची की आती है तो कमजोर हो जाती हूँ। प्लीज गॉड, मेरी आपती को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आदर्शनी मन ही मन बोल रही थी कि तभी सिस्टर उसके पास आई। मैडम, आपको डॉक्टर मैडम अंदर बुला रही है, चले जाए, सिस्टर ने कहा तो आदर्शनी ने गहरी सांस ली और वापस से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और फिर डॉक्टर के केबिन के अंदर चल दी। आदर्शनी ने धड़कते दिल और कांपते कदमों के साथ डॉक्टर के केबिन में कदम रखा तो नजर सीधे सामने बैठी उसकी मासूम बेटी आपती पर गई। मॉम, आपती मुस्कुराई। डॉक्टर ने सिस्टर की तरफ देखा। आप आपती को बाहर ले जाओ और इसे जो मैंने लिखा है वह इंजेक्शन दे दो, तब तक मैं आदर्शनी से बात करती हूँ। डॉक्टर अपूर्वा बोली तो सिस्टर आपती का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगी। मॉम, आपती ने आदर्शनी की तरफ देखा। मॉम अभी आ रही है, आप जाओ बच्चा, आदर्शनी बोली तो आपती सिस्टर के साथ चली गई। क्या हुआ अपूर्वा? आदर्शनी ने बेचैनी से डॉक्टर की तरफ देखकर कहा। बैठो पहले तुम आदर्शनी, डॉक्टर बोली तो आदर्शनी सामने बैठ गई। देखो आदर्शनी, तुम सिर्फ आपती की मॉम नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। आपती को डिलीवर भी मैंने कराया था, उसका जन्म इसी अस्पताल में हुआ था, मेरे लिए भी वह मेरी बच्ची के जैसी ही है। डॉक्टर अपूर्वा ने कहा। प्लीज साफ साफ कहो क्या बात है? आदर्शनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बात बताओ, क्या आपती का कोई बॉयफ्रेंड है? आई मीन किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती है? डॉक्टर ने कहा तो आदर्शनी के माथे पर तनाव आ गया। ऐसा कैसे? तुम खुद जानती हो आपती की हालत। ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी और दया कर सकते हैं, दोस्ती और प्यार नहीं। कहते कहते आदर्शनी रुक गई, फिर अपूर्वा को देखा। पर हुआ क्या है अपूर्वा? प्लीज साफ साफ बोलो ना, आदर्शनी ने कहा तो डॉक्टर ने गहरी सांस ली। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था आदर्शनी। मतलब अगर आपती के पीरियड्स मिस हुए थे तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? डॉक्टर बोली। पर अपूर्वा, तुम जानती हो आपती नॉर्मल नहीं है, उसके साथ ये सब चीजें शुरू से चलती रही है। उसका कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं चलता। हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते कितनी बार तो उसके पीरियड्स मिस हुए हैं। आदर्शनी बोली। पर जब से रेगुलेट हुए तब से तो मिस नहीं हुए ना। अपूर्वा बोली तो आदर्शनी की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओ कि बात क्या है, साफ साफ बताओ प्लीज डॉक्टर अपूर्वा। तुम जानती हो आपती मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और उस पर जब उसकी इस तरीके की तबीयत है उसके बाद मेरा उसके लिए और भी ज्यादा दिल बेचैन रहता है। हुआ क्या है, वह ठीक तो है ना? आदर्शनी बेहद परेशान थी। लो पानी पियो और खुद को कूल डाउन करो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारा बीपी बढ़ा देने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आदर्शनी ने पानी पिया और अपूर्वा को देखा। प्लीज टेल मी, वो ठीक है ना? हाँ वह ठीक है, पर एक एक चीज हुई है जो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें नहीं पता और जो बहुत कुछ बदलने वाली है। डॉक्टर ने कहा तो आदर्शनी की आंखें छोटी हो गई। आपती प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है, 4था महीना लगा है। इसी कारण वो अनईजी थी और इसी कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अपूर्वा बोली तो आदर्शनी का सिर घूम गया और एक पल को वो शून्य हो गई। अभी मैंने अल्ट्रासाउंड किया है और कंफर्म किया है,
नो अपूर्वा, इट्स नॉट पॉसिबल, प्लीज एक बार फिर से चेक करो, मे बी मिस्टेक हुई हो। नो आदर्शनी, आई एम 100% श्योर, मैंने ब्लड यूरिन टेस्ट के साथ ही यूएसजी भी किया है और प्रेगनेंसी कंफर्म है। अपूर्वा ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बट हाउ इज इट पॉसिबल अपूर्वा, कैसे हो सकता है ये सब, तुम जानती हो उसकी कंडीशन, आदर्शनी ने कहा। पर उसके नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल बॉडी हो रही है तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना तुमसे, तुमने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आपती के लिए तुम्हें हर पल सजग रहना पड़ेगा और उसकी पल पल रक्षा करनी होगी। अब कब हुआ है, क्या हुआ है और कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, ये तुम जानो, तुम समझो। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपती प्रेग्नेंट है और वह भी 4था महीना लग चुका है और उसकी कंडीशन को देखते हुए एमटीपी भी पॉसिबल नहीं है। अपूर्वा बोली। एमटीपी, आदर्शनी ने सवालिया नजरों से देखा। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। तो मित्रों, पेश है खिदमत है एक छोटू सी पर गहरी कहानी। तो बताइए कैसी लगी शुरुआत।